नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे क्लास को करिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं और इनका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, ट्रिक भी सीखेंगे, तो इस क्लास को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला जो सवाल दिया गया है उसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसके लिए आपको जानना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल्स यानी विभाज्यता का नियम। 9 का नियम क्या है, 2 का नियम क्या है, 4 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 6 का नियम क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे और इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप आपको समझ में आ जाएंगे कि भाई इनका रूल क्या होता है और किस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो पहले बता देते हैं यहाँ पर 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंक यानी डिजिट्स सब मिलकर 9 से कट जाएं, यानी सब का जो सम है वो 9 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, यही रूल 3 का भी होता है। 3 का भी रूल यही होता है कि भैया अगर किसी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल है, यानी 3 से कटने वाली नंबर है। 3 से जब उसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 9 का नियम क्लियर हो गया यहाँ पर, इसका नियम आप लोग सीख गए। बात करते हैं 11 के डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अल्टरनेट मतलब होता है कि एक एक अंक छोड़ के, ठीक है, अल्टरनेट नंबर्स को या अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लीजिए पहले, फिर उनका डिफरेंस ले लीजिए। तो अगर डिफरेंस वो जो है वो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, माने 11 से कटने वाला नंबर, डिफरेंस 11 से कटने वाला नंबर आए तब वो संख्या 11 से कटती है। अब इन्हीं दोनों रूल्स को हम लोग अपने चारों ऑप्शन में लगाएंगे, कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगी। ठीक है, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि भैया 9 से कौन कटेगा। ठीक है ना, 9 से। तो अगर हम इसको देखें तो 2 और 7 9, ये तो कट जाएगा 9। फिर यहाँ 2 और 7 2 9, ये भी कट जाएगा 9 से। 1 और 8 9, ये भी 9 से कट जाएगा, माने सब कट गए 9 से, कुछ नहीं बचा। तो ये संख्या 9 से कट रही है। इसको देखते हैं तो 8 और 1 9 कट जाएगा 9 से। फिर यहाँ 9 है, ये है तो ये भी 9 से कट जाएगा, है ना। तो ये संख्या भी 9 से कट रहा है। मतलब 9 से हमको नहीं पता चलेगा कि हमारी संख्या एक्चुअल में है कौन सी, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको देखेंगे अगर तो 4 5 9, 3 2 5 1 6, ये 9 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हटा लीजिए उसको। इसको देखते हैं 1 और 8 9 कट गया। फिर 1 और 8 9, ये 9 9 दोनों हैं तो ये भी कट जाएंगे, क्लियर ना। तो ये संख्या भी हमारी 9 से कटेगी। तो मतलब 3 संख्याएं हैं जो 9 से कटने वाली हैं। अब चेक करेंगे यहाँ पर 11 का रूल यहाँ पर लगाइए। 11 का रूल क्या कहता है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक ना। 11 का रूल, अल्टरनेट अंकों को जोड़िए। देखिए यहाँ 2 और 7 9 है ना, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर, फिर 7 को जोड़ेंगे 1 के साथ तो 7 1 मतलब 2 और यहाँ पर कितना, 2 और 7 9 9 1 10, तो यहाँ पर हो गया 10। फिर इसके बाद अगला अल्टरनेट देखिए, तो यहाँ से शुरू करेंगे तो 7 और 2 9, 9 और 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 8 17, है ना। तो यहाँ पर हो गया आपका 17। फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आएगा, 17 - 10 यानी कि 7 आ जाएगा। तो ये संख्या हमारी नहीं कटने वाली है, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाता है, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से कोई नंबर आता है डिफरेंस में, तब जाके वो संख्या 11 से कटती। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि ये ना 9 से कट रहा है, 9 से तो कट रहा है लेकिन 11 से नहीं कट रहा है। ये आपका 9 से ही नहीं कट रहा था। अब इसको देखिए, अल्टरनेट जोड़ लीजिए। तो यहाँ 1 और 0 एक ही होगा, 1 और 8 यहाँ पर 9 हो गया, तो ये हुआ 9। फिर यहाँ पर देखिए अल्टरनेट 0 और 9 जुड़ेगा तो 9 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो बताए थे ना, डिफरेंस अगर 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो वो संख्या 11 से कटेगी। 0 आ गया है मतलब ये संख्या 11 से कटेगी, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 9 से भी कट रहा था और 11 से भी कट रहा है। क्लियर हो गया ना। अब किसी को भी चेक करने की ज़रूरत है यहाँ पर नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। ये क्लास दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं, उनसे आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलेगा। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, यानी 8 से कटने वाली कौन सी संख्या नहीं है। अब 8 का नियम भी आपको याद रखना पड़ेगा, तो बता देते हैं याद करने का तरीका क्या है। अब समझिए,
8 जो होता है वो कहाँ से शुरुआत हुआ होता है बनना, 2 से स्टार्ट हुआ होता है, क्योंकि 2 की पावर 1 जो है वो 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का क्यूब जो है वो 8 हो जाता है ना। तो 2 हो गया, फिर इसके बाद 4 हो गया, इसके बाद यहाँ पर 8 हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पर 16 हो गया, क्योंकि 2 का पावर 4 16 होता है। 2 का अगर रूल जानना है तो लास्ट 1 डिजिट, ठीक है, लास्ट 1 डिजिट अगर 2 से कट गया या फिर लास्ट में 0 या फिर 2 से कटने वाला कोई नंबर है तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। अब सारे का रूल हम यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आते हैं 4 पे। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी 2 की पावर 2 होता है, यानी कि यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट यानी अंतिम का 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वो संख्या 4 से कट जाएगी। अब 8 जो होता है ये 2 का पावर 3 होता है ना, तब पावर 3 हो गया। इससे हमको ये समझ में आया कि लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कटा मतलब वो पूरी संख्या 8 से कटी। इसी तरीके से 2 का पावर 4 16 होता है, यानी पावर में 4 है तो लास्ट का 4 डिजिट हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर लास्ट का 4 डिजिट 4 अंक लास्ट का वो अगर 16 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या 16 से कट जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग याद रखते हैं। यही नियम आपके 5 के रूल में भी लगता है। जैसे यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 का पावर 1 हो गया, फिर 5 का पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर 125 आएगा। मतलब 5 का नियम ये कहेगा कि लास्ट का 1 डिजिट अगर 5 से कटा मतलब वो संख्या 5 से कटी, ठीक है। इसके बाद 25 यानी 5 का पावर 2, तो 2 का मतलब हुआ 2 डिजिट लास्ट का, 2 डिजिट अगर लास्ट का कट रहा है 5 से तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी, है ना। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 125, तो 125 में लास्ट का 3 डिजिट, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है तो लास्ट का 3 डिजिट अगर 125 से कटा मतलब वो पूरी संख्या 125 से कटेगी। क्लियर है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग सीख गए होंगे। अब आते हैं इस पे। 8 का नियम है, 8 का चेक करना है, मतलब लास्ट के सिर्फ 3 को चेक करना है, 3 डिजिट को काटना है। लास्ट का यहाँ 3 डिजिट क्या है, 792। इसको काटिए भला 8 से, 8 से काटेंगे तो कितना होगा, 8 9 72, बचा 7 तो फिर 72 हो गया, फिर 8 9 72, तो ये तो पूरा कट गया 8 से, मतलब ये पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो ये तो विभाज्य है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें पूछा है विभाज्य नहीं है ना, कौन डिविजिबल नहीं है। तो ये हो गया। फिर इसको चेक कर लीजिए, तो 112 है यहाँ पर, है ना। काटेंगे हम लोग 8 से, तो 8 1 कम 8 बचेगा यहाँ पर 3, तो 32 हो गया, 8 चौके 32, कट गया ना, ये भी नहीं होगा आंसर। इसको चेक करिए यहाँ पर, ये जो है ये 8 से नहीं कटेगा, क्योंकि 412 है। देखिए 8 पंचे 40 है ना, बचा 1 तो 12 हो जाएगा, 12 8 से कटता नहीं, 12 जो है 8 से कटता नहीं, तो पूरी तरह ये नहीं कटा, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी, यानी यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। चलिए इस सवाल को देखते हैं, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है। यदि 11 अंकों की एक संख्या है हमारे पास, ये है ना, ये 72 से विभाज्य, 72 से कट जाता है। 72 का रूल तो आपको पता नहीं है ना, लेकिन जो बेसिक हैं वो आपको पता है, उन्हीं बेसिक से हम इस 72 का नियम बनाने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस 72 को जब भी किसी का रूल ना पता हो तो आप ऐसा करिए कि उस नंबर को 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर लीजिए। हमारे पास 72 से रूल पूछ रहा है, 72 का डिविजिबल पूछ रहा है, तो इस 72 को ऐसा 2 नंबर में तोड़ दीजिए कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, उन दोनों नंबर्स के बीच में जिसमें इसको तोड़ रहे हैं, है ना। मान लीजिए हम यहाँ पर 12 और 6 में तोड़ते हैं, 12 गुणे 6 72 होता है ना, लेकिन 12 और 6 में तो 6 कॉमन आ जाता है, मतलब हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे। तो इसको लिया क्या जाए, इसको लिया जाए दोस्तों 8 गुणे 9। क्लियर है, क्योंकि 8 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है और 9 8 72 भी होता है। क्लियर हो गया, तो 2 फैक्टर में तोड़ दिए, हमको ऐसा ही नंबर चूज करना है। फिर इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर 72 से वही कटेगा जो 8 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, मतलब दोनों से अगर कटेगा तो ही 72 से कटेगा, है ना। यानी हमें सिर्फ यहाँ पर 8 का नियम और 9 का नियम लगाना है। क्लियर हो गया बात। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर पहले यहाँ पर संख्या लिख लेते हैं, 8 8 P 5 5 और 4 0 8 5 8 5 K और 6, ये हमारे पास एक नंबर। ये 72 से डिविजिबल है, इसका मतलब 8 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा। तो आप दोनों का नियम जानते हैं,
8 का भी नियम जानते हैं। 8 का नियम का क्या होता है? 8 का नियम ये होता है कि भाई लास्ट का जो नंबर है वो कट जाए, लास्ट का 3 डिजिट। तो लास्ट का 3 डिजिट यहाँ पर क्या है? 5 है, फिर यहाँ पर बीच में k है और k की वैल्यू हमको पता करनी है और ये 6 है। अब इसको हमें 8 से काटना है, ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए बड़े ध्यान से, 5 है यहाँ पर, तो मतलब 50 से तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है, 50 से ऊपर ही जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम 0 रखते हैं, तो 8 छक्के 48, बचेगा 2, 26 हो जाएगा, नहीं कटेगा, ठीक ना। यहाँ पर क्या आना चाहिए? अगर 6 है लास्ट में तो 8 का मल्टीपल या तो वह 1 आना चाहिए, मतलब 16 यहाँ पर है ना, या फिर आपका लास्ट में बचना चाहिए 56, 5 बचना चाहिए। तो इसको हमें 5 बचाना है, तो इस 0 के जगह पर हम क्या रखें बताइए तो ज़रा। यहाँ पर इस 0 के जगह पर हम 51 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 52 रखेंगे तो भी नहीं मिलेगा, 53 रख दें अगर, देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा, 53 रख दें तो 8 छक्के 48 है ना, 8 छक्के 48, बचेगा यहाँ पर 5, ठीक है। 53 माइनस 48 5 तो 6 बन जाएगा, मतलब 5 पर 6 उतरेगा तो 56 हो जाएगा। 8 7 56 कट गया कि नहीं, यानी इसके जगह पर हमें 3 लेना होगा। तो k की वैल्यू हमें मिल चुकी है कितनी? 3 होनी चाहिए। क्लियर हो गया। अब आते हैं k की वैल्यू तो मिल गई, p की वैल्यू निकालना है। और p की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? इससे, क्योंकि भाई ये 72 से कट रहा है, 72 से कट रहा है मतलब 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, है ना। तो अब देखिए 9 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेट कह रहे हैं, सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। पहले तो 5 और 4 मिलाकर इसको 9 को ख़त्म करिए। अब देखिए जोड़िए, क्योंकि और कोई 9 से नहीं कट रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पर 3 है, k की वैल्यू हमने कितना निकाला है? यहाँ पर 3 के बराबर, है ना। तो k की वैल्यू यहाँ पर 3 है। अच्छा, तो 3 और 6 मिलाकर 9, कट गई ये भी, है ना। बाकी जो बचे उनको देखिए, 5 8 5 13, है ना, या फिर ऐसे देखिए 8 8 8 यानी कि 24, 5 और 5 10, 24 और 10 हो गया 34, और साथ में यहाँ पर p भी है तो प्लस का p। अब ये 9 से कटना चाहिए, बताइए p की वैल्यू क्या ले? 9 चौके 36 होता है ना, तो मतलब यहाँ पर 36 ऊपर बनाना पड़ेगा। 36 बनाने के लिए ये 2 होना चाहिए, तभी ना 34 2 36 होगा। यानी p की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 होगी, और k की वैल्यू हमने पहले ही निकाला था यहाँ पर 3 के बराबर। इसमें रख दीजिए और निकाल लीजिए। तो 3 इंटू k यानी 3 प्लस 2 इंटू p, 2 इंटू 2, 9 4 13, 13 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। इसको देखिएगा, ये भी एकदम तगड़ा सा सवाल है। यदि 8 अंकों की संख्या ये है 88 से विभाज्य है, बहुत बढ़िया सवाल है ना। 88, अब 88 का रूल तो आप जानते नहीं करते हैं, तो मतलब 3 है, फिर x है, फिर 5 है, 4 है, 7 है, 9 है, y है और ये 4 है। फिर इसके बाद इसको भी लिख लीजिए, तो यहाँ पर 4 2 5 है ना, 1 3 9 जी और 2, ये 9 से कटेगा। 9 का तो रूल आपको सभी को पता है ना, ये 9 से कटना चाहिए। 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 से कटे, ये अकेला 9 है, कट गया, ठीक है। 5 और 4 मिलाकर ये 9 कट गया। अब यहाँ देखिए 2 और 3 5, 5 3 8 ही बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 1 3 3 6 6 2 8, 8 प्लस यहाँ पर z, तो 8 प्लस z डिवाइड बाई यहाँ पे 9। अब इसमें हमें देखना है क्या कि 3x प्लस 2y माइनस z का अधिकतम मान हमें निकालना है, अधिकतम संभावित मान। तो इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? मैक्सिमम वैल्यू तब आएगा जब हम यहाँ पे x और y की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे, लेकिन z की जो घटाने वाला है वो मिनिमम होना चाहिए। ये वैल्यू मिनिमम होगी और ये x और y की दोनों की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तब जाके यहाँ पर इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो z की हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, यानी सबसे छोटी लेंगे अगर 0, तो 8 प्लस 0 8 हो जाएगा, 9 से नहीं कटेगा। अगर 1 ले लें यहाँ पर, तो 8 1 9 कट गया 9 से, है ना, 9/9 कट गया। तो मतलब z की जो वैल्यू है यहाँ पर 1 होनी चाहिए। तो z का तो मिल चुका है, इसका झंझट खत्म हुआ। अब हमें x और y का निकालना है। इसके लिए हमें 88 का रूल देखना पड़ेगा। 88 को ऐसा 2 अंक में तोड़िए, 2 फैक्टर में, कि कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 8 गुणे 11 लिख सकते हैं, 11 88, 8 से भी कटे 11 से भी कटे तब वो 88 से कटेगी। ये 88 से कट रहा है, यानी 8 से भी कट रहा होगा और 11 से भी कट रहा होगा। यहाँ पर है हमारे पास, अगर 8 का रूल देखा जाए तो 9 और फिर यहाँ पर y और 4,
है ना, ये 8 से कटना चाहिए, लेकिन y और x की हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। तो रखिए ज़रा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे 9 रख दें मैक्सिमम वैल्यू, भाई एक डिजिट की मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू डिजिट की वो क्या हो सकती है, 9 हो सकती है, उससे ऊपर तो नहीं रख सकते कोई डिजिट को। यहाँ 9 रखिए, 99 हो गया। तो 99 अगर हो गया तो 8 से काटेंगे तो 12 8 96, 96 तो बचेगा यहाँ पर 3, तो 34 हो जाएगा, नहीं कटेगा। 99 रखने पर नहीं कटा। फिर इसके बाद क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 98 रख के देख लीजिए। तो 98 तो 12 8 96, 2 आएगा तो 24 हो जाएगा, मतलब 8 3 24, बिल्कुल कट गया, है ना भाई। देखिए 8 1 कम 8 बचा 1 तो 18 हो गया, 8 दूना 16, फिर बचेगा 2 तो 24 हो गया, 8 3 24, कट गया पूरी तरीके से। मतलब y की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, 8 के बराबर। क्लियर है ना, समझ में आ गया। हमको अपने प्रश्न के हिसाब से करना है क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो y की वैल्यू 8 आ गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि हमें 11 से मिलेगा। 11 का रूल क्या कहता है, अल्टरनेट को जोड़िए, डिफरेंस लीजिए, वो 11 या 0 से कटने वाला कोई 0 या फिर 11 से कटने वाला कोई नंबर आना चाहिए। अल्टरनेट को जोड़ लीजिए, देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और y का मतलब 8, तो 15 और 8 23, तो यहाँ पर हो गया 23, ठीक है। और अल्टरनेट देखिए, यहाँ देखिए x + 4, फिर 4 और 9 13, 13 और 4 यहाँ पर 17, तो हो गया 17 और साथ में x। इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। अब इसको 11 बनाना है दोस्तों, 0 बनाना है, तो 23 में से 23 घटाएंगे तब तो 0 बनेगा, और इसमें 17 में कितना जोड़े, 6, तब ना 23 और 6 आपका 0 हो पाएगा। अब एक बात और समझिए कि अगर हमें 11 बनाना है यहाँ पर, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं वो 9 के अलावा कोई नहीं ले सकता, 9 से ऊपर थोड़ी ले सकते हैं। अगर 9 रखते हैं यहाँ पर तो 17 और 9 26, 26 में से 23 घटाएंगे 3 आएगा, नहीं मिला हमको 11, है ना। तो मतलब हमारे पास जो आंसर आया वो x की वैल्यू 6 ही आई है, तो x यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है। आ जाते हैं अब इस पे, निकालना हमको क्या है, 3 × x, तो 3 × x, x का मतलब 6, प्लस 2 × y का मतलब 8 क्योंकि y की वैल्यू 8 आई है, माइनस z की वैल्यू 1 आया है ना, तो ये हो गया। तो 18 + 16, 16 में से 1 घटाएंगे 15, है ना, ये 16 - 1 15 हो गया, तो 18 और 15 8 5 13 यानी 33 आ जाएगा। 33 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना। आगे चलिए इन दोनों सवालों को देखिए, ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाज्य हैं। 3 और 4 से नहीं बोला है, 3 या फिर 4 से, है ना। अब देखिए कि 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं, 1 से लेकर 100 तक में बोला ना, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, यानी 1 से लेकर 100 तक में कितनी संख्याएं हमारी 3 से कटेगी। तो ये जो 100 है इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 33 × 99, यानी पूरा 33 बार गया, पूरा हमको बस ले जाना है, 33 आया। मतलब 33 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 100 के बीच में जो 3 से कटेंगी। फिर इसके बाद इस 100 तक में 4 से कटने वाली निकाल लीजिए कि 4 से कटने वाली कौन कौन सी होंगी, कितनी संख्या होंगी, तो 25 संख्या है, 25 चौके 100, पूरा चला गया, है ना। अब ये तो हो गया 3 से कटने वाली 33 संख्याएँ, 4 से कटने वाली यहाँ पर 25 संख्याएँ, लेकिन हमें सिर्फ ये पूछा है कि भाई 3 या फिर 4 से, ये थोड़ी बोला है कि 3 और 4 दोनों से कटने वाली। तो अब ऐसा अगर पाया गया कि कहीं पर एक ऐसा नंबर होगा जो 3 और 4 दोनों से कटेगा, उसको तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमको वो बोला ही नहीं है, पूछा ही नहीं है ना। जैसे 12 हो गया, अब 12 जो है इस वाले में भी काउंट हुआ होगा, इस वाले में भी काउंट हुआ होगा, क्योंकि 12 जो है वो 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ऐसे नंबर्स को हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों में से, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब 12 मतलब देखिए 3 और 4 दोनों से कटने वाली, 3 और 4 दोनों से कटे ऐसी संख्या कौन सी होगी, उनका एलसीएम ही होगा। तो 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा। मतलब 12 से कटने वाले नंबर्स को हमको निकाल देना है ना, क्योंकि वो दोनों 3 और 4 दोनों से कट रही हैं। तो 100 तक में 12 से कटने वाले कितने होंगे बताइए, 12 × 8 = 96, है ना, 12 × 8 = 96। 8 संख्याएं ऐसी हैं 100 तक में जो 3 से भी कट रही हैं, 4 से भी कट रही हैं, दोनों से कट रही हैं। क्लियर है ना। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ 3 या 4 से पूछा है, तो 3 4 से कटने वाले नंबर दोनों को जोड़िए, उसमें से 8 घटा लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 5 3 8, 8 - 8 यानी 0, और 3 2 5 यानी कि टोटल 50 आ गया। तो 50
संख्याएं यहाँ पर हो जाएंगे जो 3 या 4 से कटेंगी, 3 और 4 से नहीं कटेंगे, या तो 3 से कटेगा सेपरेटली या फिर 4 से कटेगा। ऐसी संख्याएं हमारे पास सिर्फ 50 हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना। अब आ जाते हैं इस सवाल पे। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। सिंपल सा एक लाइन का सवाल है, इसमें पेन भी आपको नहीं उठाना है। अब कैसे करेंगे, कोई संख्या है ना, यहाँ पर देखिएगा, कोई संख्या है, उसको अगर कह रहा है 280 से काटा गया तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर 73 के बराबर, है ना। अब कह रहा है कि उसी संख्या को अगर 35 से काटें तो 35 से काटने पर कितना रिमाइंडर आएगा, है ना। आपको कुछ नहीं करना, ये जो पुराना रिमाइंडर है उसको उठा लीजिए। पुराना रिमाइंडर हमारा 73 था, किससे डिवाइड करने के लिए बोला है 35 से, 35 से डिवाइड कर लीजिए और आप रिमाइंडर निकाल लीजिए। आप जानते हैं कि 35 दूना 70 होता है, बचेगा 3 यहाँ पर, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3 के बराबर। बस यही आंसर है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। चलिए ये दोनों सवाल देखते हैं, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल हैं, इनके भी पूछे जाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 5 की पावर 501, ठीक है, उसको 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर की हालांकि सेपरेट क्लास हम आपके लिए दे चुके हैं, है ना। आप जाएंगे नंबर सिस्टम के प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, सारा क्लास वहाँ से कर लीजिएगा। 5 की पावर 501 है, उसको 126 से डिवाइड करना है। अब देखिए दोस्तों, इनको ऐसे नहीं डिवाइड किया जाता, हमें 126 के मल्टीपल के करीब पहुँचना है। 5 का ऐसा पावर लीजिए, ये जो 5 है, 5 का ऐसा पावर लीजिए कि हम 126 के करीब पहुंच जाएं या फिर 126 के आसपास में पहुंच जाएं, एक कम या एक ज़्यादा में। आप सभी जानते हैं कि 5 का पावर 3, 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है कि नहीं। यानी हम 126 के करीब पहुंच गए, 126 से एक कम या एक ज़्यादा पे पहुंच गए, तो एक कम पे पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब हमें यहाँ पर 5 का कितना पावर लेना है, 5 का क्यूब लेना है, तब ना 125 बनेगा। जैसे ही क्यूब ले लिए तो अब बाहर क्या रहेगा, आप सभी जानते हैं कि अंदर बाहर के पावर मल्टीप्लाई हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 501 आना चाहिए। तो इस 501 में से 3 निकाल दीजिए, तो 501 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एक कम 3, बचेगा यहाँ पर 2, तो 20 हो गया, 3 छक्के 18, फिर 2 बचा तो 21, तो 3 सत्ते 21, 167। तो 3 इंटू 167 आपका ये 501 आ जाएगा, है ना। डिवाइड में आपका कितना है, मतलब किससे विभाजित करना है, 126 से। 5 का क्यूब 125 होता है ना। डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो गया 126, है ना। और इसका पावर में, एक सेकंड, इसके पावर में सिर्फ यहाँ पर 167 है। अब इसको डिवाइड करिए, अगर हम 125 को 126 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा बताइए। 126 से अगर हम लोग, बहुत ध्यान से समझना है आपको, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। 125 को डिवाइड करें अगर तो 126 से, वैसे तो डिवाइड नहीं होगा लेकिन हम एक बार टेबल पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 125 छोटा है तो नहीं डिवाइड होगा जनरली, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, तो 126 आएगा यहाँ पर। जैसे ही 125 को 126 से घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, रिमाइंडर -1 आ गया। इसी -1 को पकड़ना है, मतलब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर -1 आया है, डिवाइड बाई यहाँ पर 126 है। अच्छा, इसका पावर अभी 167 को नहीं छोड़ना है, ये नहीं कि छोड़ दें उसको, है ना, गलत हो जाएगा आपका काम धाम। चलिए, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का पावर ऑड नंबर माइनस ही देता है, 1 का पावर 167 1 ही देगा, डिवाइड में भी 126 रहने दीजिएगा। -1 छोटा है, 126 बड़ा है, तो मतलब ये आपका रिमाइंडर आएगा। लेकिन -1 रिमाइंडर तो होता नहीं, माइनस में रिमाइंडर तो लेते नहीं, तो क्या करेंगे, तो अब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर माने सही वाला रिमाइंडर निकालने के लिए इस नीचे वाले में ऊपर को घटा देना है, बस यही काम आपको करना। 126 में से 1 घटाएंगे तो 125 यहाँ पर बच जाएगा, 125 ही इस सवाल का रिमाइंडर यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है ना ये सवाल अच्छे से। अब यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देखिएगा, 9वां सवाल भी बहुत बेहतरीन है। इस टाइप के सवाल हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। 3 का पावर 71, 3 का पावर 72, 3 का पावर 73, इस तरीके से 3 के पावर 75 किससे कटेगा। 3 की पावर 71 वो सब में कॉमन है ना, एटलीस्ट 3 की पावर 71 हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो 3 का पावर यहाँ पर 71, 3 का पावर 71 कॉमन आ गया। यहाँ से 71 को 3 कॉमन ले लिए हैं तो एक बचेगा, 1 बचेगा, प्लस यहाँ 71 ठो 3 कॉमन ले लिए हैं तो 1 ठो 3 बचेगा, प्लस यहाँ से 71 कॉमन ले लिए हैं तो 2 ठो 3 बचेगा, यानी 3 स्क्वायर बचेगा। यहाँ 3 क्यूब बचेगा,
और यहाँ पर 3 का पावर 4 बचेगा, है ना। अब इनको देखिए, ये हुआ 4, ये हुआ 9, 9 4 13, 13 और यहाँ पर 3 का क्यूब यानी 27, तो 13 और 27 यानी 40, ये 3 का पावर 4 है, तो 40 ये हुआ प्लस यहाँ पर 3 का पावर 4 यानी 81, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 121 आ जाएगा। अब बाहर आपका 3 का पावर 71 है, तो ये संख्या पक्का है 3 से कटेगी या फिर 3 के पावर 71 तक किसी से भी कट सकता है, लेकिन साथ में 121 से भी कटेगा। अब 121 का फैक्टर देखिए कौन सा है, 121 का फैक्टर कौन सा है आपके ऑप्शन में। 8 जो है 121 को नहीं काट पाएगा तो ये आंसर नहीं होगा, 5 भी नहीं काट पाएगा, 7 भी नहीं काट पाएगा, ये 11 काट लेगा, क्योंकि 11 × 11 121 होता है। तो मतलब हमारा जो सही आंसर है वो 11 होगा, 11 का मल्टीपल है ये, मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए इन दोनों सवालों को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से विभाज्य हो, 88 से कटने वाला। 88 का रूल अभी अभी आपको बताएं कि जो संख्या 8 और 11 दोनों से कटेगी वही संख्या 88 से कटेगी। 8 का भी नियम जानते हैं, 11 का भी नियम जानते हैं, पहले 11 का रूल लगा लीजिए। ठीक है, कौन कौन सी संख्या 11 से कट रही है। यहाँ देखिए 9 4 13, ये 9 4 13, 13 - 13 0 आ गया, कट जाएगा, 11 से ये कटेगा। इसको देखिए 9 4 13 और 8 4 12, 12 - 13 यानी 1 आएगा, 1 जो है 11 से नहीं कटता, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। जब 11 से नहीं कटेगी तो 88 से क्या कटेगी, है ना। लेकिन हमको सबसे बड़ी संख्या देखना है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है फिलहाल इन चारों ऑप्शन में से, ये वाला। अब ये 11 से कट रहा है तो इसको 8 से भी चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर यही आ गया दोनों से कटने वाला तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो 9944 इसको देखना है 8 से। 8 का रूल क्या बताए थे, लास्ट का 3 डिजिट, तो लास्ट का 3 अंक अगर देखा जाए तो 944 है ना, 944 है। इसको 8 से काटिए भला, 8 × 8 बचा 1 तो 14 हो गया, फिर 8 × 8 है ना, फिर बचेगा 6, 8 6 14 64 हो जाएगा। तो 8 8 64 कट गया कि नहीं, बिल्कुल कट गया। तो मतलब ये 8 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, यही हो जाएगा आंसर, है ना, क्योंकि आपको सबसे बड़ी संख्या पूछा था। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। अब इस टाइप के पलटने वालों को सवालों को आप लोग ऑप्शन से करिए। देखिए अंकों का योग 8 है, जोड़ने पर 8, 7 1 8, 3 5 8, 6 2 8, 2 6 8, है ना। तो यहाँ पर सभी अंकों का योग 8 आ रहा है। लेकिन अब क्या करना है, यहाँ पे हमको देखना है कि 36 जोड़ के देखें क्या उल्टेगा। अगर हम इसमें 36 जोड़ दें तो क्या 17 मिल जाएगा, क्योंकि 71 को पलटेंगे तो 1 और 7 बनेगा, क्या 17 मिलेगा, नहीं मिलेगा, पहला आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, इसमें 17 जोड़ दीजिए, तो 17 अगर जोड़ेंगे तो क्या 53 मिल जाएगा, क्योंकि 3 और 5, तो 7 5 12 इकाई अंक 2 बन गया, नहीं मिलेगा, ये आंसर नहीं होगा। सॉरी 36 जोड़ना है ना, एक सेकंड, यहाँ पर आपको 36 जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग 36 जोड़ देंगे तो ये तो 71 आ गया, 71 आ गया। तो जब 71 आ गया तो क्या यहाँ पर पलटा, क्योंकि 3 और 5 को पलटने पर यहाँ पर 53 आना चाहिए, जबकि 71 आया, ये भी आंसर नहीं होगा। इसको देखिए, अब इसमें भी हम 36 जोड़ेंगे तो ये नीचे थोड़ी आ गया, क्योंकि ये 26 होगा, ये आंसर भी नहीं होगा, बचा एक ही है, ये वाला हो जाएगा। इसमें 36 जोड़ के देख लीजिए, 26 प्लस यहाँ पर 36 है ना, तो ये आ गया 62। 26 का उल्टा 62 होता है ना। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऐसे सवालों को ऑप्शन से लगाइएगा। क्लियर है, जय हिंद।